मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। मित्रों, आज हम राम जी के विषय में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वास्तव में राम जी हमारे विश्वसनीय मित्र हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको उनकी आवश्यकता होती है तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। राम को दया और करुणा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसी रामायण में कहानी है। इंद्र जी के बेटे जयंत जी की कथा तो बहुत लोगों ने सुनी होगी कि कैसे वे कौवे का वेश बनाकर सीता माता को चोंच मारी थी। फिर वे सब जगह शरण पाने के लिए गए, लेकिन उन्हें कहीं पर भी शरण नहीं मिली। फिर राम जी के पास आए, माफ़ी मांगी और राम जी ने अपनी करुणा दिखाते हुए केवल काना करके छोड़ दिया। तो आगे हम इसमें शिव पार्वती के संवाद के विषय में आगे हम पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सिद्ध तपोवन जोगी जन रामा, सुर किन्नर मुनि वृंद सिया रामा। बासहि ताहाँ सुकृति सकल रामा, सेवहि शिव सुख कंद सिया रामा। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपने हु नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत विपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विपट श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु विलोकि उर अति सुख भयऊ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सजे शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परि धन मुनिश्चीरा। तरुण अरुण भुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता, किन्नर और मुनियों के समूह पर उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी को सेवा करते हैं। श्री भगवान विष्णु और महादेव जिससे विमुख हैं और जिसकी धर्म में प्रीति नहीं, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार के शील, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है। उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों में गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथों से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सर्प और भस्म ही उनके आभूषण थे और उस त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के की शोभा को हरने वाला, फीकी करने वाला था। मंगल भवन अमंगल
दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जटा मुकुट सुर सरित सिर रामा। लोचन नलिन विशाल सिया रामा। नीलकंठ लावण्य निधि रामा। सोह बाल दुभाल सिया रामा। बैठे सो काम रिपु कैसे। धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी। गई शंभु पै मातु भवानी। जानी प्रिया आदरु किन कीना। बाम भाग सनुहर दीना। बैठी शिव समीप हर शाई। पूरब जन्म कथा चित आई। पति हेतु अधिक अनुमानी। बहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ समनाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चांद शोभित था। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने कहा, बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव रामा। सकल कला गुण धान सिया रामा। जोग ज्ञान वैराग्य निधि रामा। प्रणत कल्प तरु नाम सिया रामा। जो मोमर पर प्रसन्न सुख राशि। जनिय सत्य मोह निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कही रघुनाथ कथा विधि जाना। जासु भवन सुर तरु तर होई। सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण असहृदय विचारी। हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जय मुनि परमार्थ बाधी। कहीं राम कहो ब्रह्मानादि। शेष शारदा वेद पुराना। सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति। सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवध निपति सुत सोई। की अज अगुन अलख अगति कोई।
हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण रूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे राम, वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। मंगल भावाने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मित्रों, राम कितने दयालु हैं, यह तो आपको राम के भजन से और राम की प्रार्थना करने से आपको पता चल गया होगा। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आपके साथ राम नाम का जब भी कोई ऐसा विषय आया हो तो मुझे आप टिप्पणी में ज़रूर शेयर करें। आज का पाठ यहीं तक। आगे हम राम जी के गुणों के विषय में जानेंगे अगले पाठ में।